कहाँ गई है फिर? हाँ मतलब शुरू सुबह से? अच्छा मतलब कोचिंग मतलब पहले क्लास से एब्सेंट है वो। चलो कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, हम एक क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो तुम लोग। फाइंड ठीक है, इमेज ऑफ P 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। हाँ बता रहे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं। 3,8 हमको पता है ना, क्या समझ में आया होगा क्या? x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, हाँ तो एक मिनट, अच्छा स्टार्ट भी कर दिया ये। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान सुनो, हम पहले इस क्वेश्चंस को बता रहे हैं, फिर एक दूसरा क्वेश्चन देंगे तुम्हें बनाने के लिए। या ये क्वेश्चंस में जितने भी कंसेप्ट होंगे बस हम बताते चल रहे हैं, सारा सॉल्यूशंस तुम लोग खुद से निकालोगे। तो सबसे पहले वैसे तो इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा वो डिस्कस हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तो ये बनेगा कैसे? कुछ एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट की बात करते हैं तो x प्लस 3y इक्वल टू 7 कैसे बनेगा? x को 0 करेंगे तो y आएगा माइनस, ठीक है, और y को 0 करेंगे तो x आएगा 7, कुछ ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना। और 3,8 कहाँ पे आएगा? 3,8 कहीं यहाँ पे आएगा। दिस इज पॉइंट P, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। अरे अच्छा, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फिर ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, और 3,8 यहाँ पे है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा, एग्जैक्ट पता नहीं क्या बनेगा, वो हमें आंसर आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा लाइन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? बोलो, x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और पॉइंट को कहाँ मान लेते हैं? पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट तुम्हारा है P। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 3,8। ठीक है, अब बताओ इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका ये इमेज कहाँ पे बनेगा? पिछली क्लास में बताया था कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो सपोज दिस पॉइंट इज M, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? याद है या भूल गए वो लोग? दिस पॉइंट इज कॉल्ड, बोलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब तुम्हें इसका इमेज निकालना है, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा? हाँ कोमल, इसका इमेज कहां पे बनेगा? पॉइंट P का जितना डिस्टेंस ऊपर है एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस कहां बनेगा? नीचे। तो सपोज दिस इज योर पॉइंट Q, और इसको हम मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज x1, y1। ठीक है, तो अब तुम्हें ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें इमेज पूछे या फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे, दो ही क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। या तो पूछेगा कि फाइंड द इमेज, या पूछेगा फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कुछ भी पूछे तुम्हें पहले निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए, सपोज दिस इज अल्फा कोमा बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब यहाँ से तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन लग रहा है? तुम्हें एनी है, अगर अल्फा बीटा निकाल लेते हो तो क्या ये x1 y1 निकाल लोगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम? ठीक है, सब कोई निकाल सकता है। तो अगर इतना कर सकते हैं तो अल्फा बीटा पे फोकस करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा पे ध्यान से देखो, दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तुम्हें साफ साफ दिख रहा है अल्फा बीटा में, कौन सा इक्वेशन? अल्फा बीटा जो पॉइंट है M, ये लाइन पे लाई कर रहा है, ये लाइन पे लाई कर रहा है, यानी ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, जैसे कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 इक्वेशन ऑफ लाइन है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो कोई पॉइंट का इस लाइन पे लाई करने का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यही होता है ना। तो अगर हम अल्फा और बीटा को इसमें एक पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा? बोलो, अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है, इक्वल टू 7। तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? दूसरा इक्वेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्लोप का। इधर सानिया, इधर दूसरा इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे स्लोप का। तो एक बात बताओ कि स्लोप ऑफ लाइन पता है क्या? इस लाइन का स्लोप पता है? हाँ, कितना होगा स्लोप? सबको जरा देख के बताना स्लोप क्या होगा? -1/3। सबको दिख गया? -1/3। अगर स्लोप ऑफ लाइन -1/3 है तो क्या तुम यहां से तुम देख के बता सकते हो स्लोप ऑफ PM की लाइन का क्या हो जाएगा? ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन कैसे हैं?
ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अगर इसका स्लोप -1/3 है तो स्लोप ऑफ पीएम, ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा को यूज करके क्या स्लोप का इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या होगा? ये दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप का इक्वेशन लिखने बढ़ेंगे तो क्या होगा इसका इक्वेशन? अरे 2 पॉइंट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है, तो इक्वेशन क्या होता है स्लोप का? बीटा माइनस 8। क्या हो जाएगा बोलो? बीटा माइनस 8 डिवाइडेड बाई, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 3। और ये किसके बराबर इक्वेट कर देंगे? 3 के बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। या इसको और आसान में इसको पहले लिख देते हैं, दिस इज बीटा माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अल्फा माइनस 9। सही है क्या? कौन वाला, ये या ये वाला? 2 पॉइंट जो होता है दोनों, अच्छा ये तो पता चल गया ना स्लोप ऑफ पीएम, ये लाइन का स्लोप कितना होगा? इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव, ये तो सबको पता चल गया। अच्छा, जब 2 पॉइंट में दिया जाता है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक x1, y1 होता है, ठीक है, और एक x2, y2 होता है, तो स्लोप कैसे निकालते हो? तो वहीं तो लिखा है बीटा माइनस 8 और अल्फा माइनस 3, बीटा माइनस 8 अल्फा माइनस 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो ये हो गया 3 अल्फा माइनस 3, 3 जा 9, ठीक है। अब इसको उठाकर किधर ले आओ, क्या बन जाएगा ये बताओ? अरे इसको उठाकर किधर ले आओ ना, क्या बन जाएगा? बीटा, या तुम ऐसे करो ना, सबको एक साइड उठा करके ले आओ, इसको बीटा को उठा करके इधर ले आओ, 9 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा। और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको मत, इसको नहीं मानो कुछ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 तुम्हारे पास जो आया है, व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन 1 आया है तुम्हारा अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 7, और इक्वेशन 2 जो आया है ये क्या है? 3 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड में मल्टीप्लाई करो ना, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा आसान है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो जोड़ने में आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 अल्फा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 बीटा इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था, और इसको तुम मान लो कुछ समय के लिए 3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? बीटा बीटा खत्म, क्या आएगा? 9 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 10 अल्फा, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 अल्फा, और राइट साइड कितना आ रहा है? 7 प्लस 3, दिस इज 10। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा का वैल्यू क्या आएगा? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा इक्वल टू 1 रख देंगे तो 7 माइनस 1 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 2। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 2। तो अब एक बात बताओ, ठीक है, इसी को थोड़ा सा यहीं पे समझा रहे तुम्हें। एक हो गया ये 3,8 हो गया, ठीक है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो? 1,2 हो गया, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया M, ठीक है। तो क्या जो x1, y1 जो है यहाँ पे Q, इसका वैल्यू निकाल सकते हो? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसको निकालने के लिए? मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लो, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लो, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है बोलो? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? बोलो क्या होता है? ये बोलता है ना कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बोलो? x1 प्लस 3/2 इक्वल टू 1। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो x1 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 2, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, ठीक है। और सिमिलरली 8 प्लस y1 क्या करेंगे? 8 प्लस y1 बाई 2 इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, और 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो ये कौन से, अच्छा इसे दिख भी रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। लाइन तुम्हारा ऐसा था एक्चुअल में, 0.3,8 यहाँ था, और ये इसका इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी Q का कोऑर्डिनेट हो गया -1, -4, ठीक है। ये अब सुनो, किस लिए ये क्वेश्चन समझ में आया? कल जो थ्योरी से समझाए थे जनरल इक्वेशंस को लेकर के, शायद वो समझ में नहीं आया होगा, बट ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। कोमल आ गया? एक क्वेश्चन देंगे तो बना लेगी सेम, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए लोग, फिर एक नया क्वेश्चन देते हैं, उसको कोशिश करो बनाने के लिए।
हाँ क्या हो गया सानिया तुम्हारा, क्या इशू है? बना लेगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्या बोल रहा है, किस लिए? कल तुम लोग क्लास ओपन था, बाकी सब पढ़े? हाँ कल मंडे था, नहीं मंडे ट्यूसडे, कल 16 था। कल मैथ्स बंद था ना, तुम लोगों को पता नहीं? खुशी का दिन था कल, बहुत खुशी। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी बंद कर देंगे तो खुशी हो जाएगा। ठीक है, नहीं उसका कंपनसेशन हो जाएगा ना संडे को। ठीक है, क्या शाम को? हाँ शाम, ठीक है। हाँ जल्दी छापो इधर। अच्छा ठीक है, बाद में छापते रहना सब तुम लोग। ठीक है, एक, ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड, वही क्वेश्चन है, फाइंड इमेज, इमेज ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, और पॉइंट पी जो है उसको कितना लेते हैं? दिस इज 1,2। ठीक है, 1,2। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है। तो फोटो बनाओ पहले और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट्स सी कि कितना तुम लोगों को समझ में आया है। ठीक है, स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारा? वो पढ़ लिया ना यहाँ पे ग्राफ, और ये से वाला कर ले रही है? कोई कष्ट नहीं है ना? चलो सही है। और तुम्हारे स्कूल में अदिति कब तक चलेगा? अच्छा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? अच्छा, हाँ क्या बोलो? हम्म इधर इधर इधर, हाँ बोलो फिर से। मॉड, हाँ हाँ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये क्या बुक का क्वेश्चन है? ठीक है, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है सर, तुम पढ़ते रहो। एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चंस क्लास में तुम्हें नहीं कराए थे? कौन किया सारा क्लास? कितना दो दो क्लास में किए हैं इसको। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? दो, ये पता करो कहाँ जीरो हो रहा है। ठीक है, कहाँ जीरो रहेगा? 1 पे और 2 पे। तो इसको ऐसे लाइन बनाओ, एक 1 दो यहाँ पे, एक 2 दो यहाँ पे, 3 क्लासेस बनाना। केस ये मतलब एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। ठीक है, पहले इंटरवल 1 लेंगे। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये लेंगे। इस सिचुएशंस में ये कैसे ओपन होगा? सब पॉजिटिव से ओपन होगा या नेगेटिव से ओपन होगा? चेक कर लेना। अगर मॉड के अंदर चीजें पॉजिटिव बनती है तो पॉजिटिव से ओपन होता है, नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव से ओपन होता है। तो इसको ओपन करना, इसका और जो तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा है दोनों का क्या लेंगे? दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर इंटरवल 2 सॉल्व करना, फिर इंटरवल 3 सॉल्व करना। 3 पार्ट में सॉल्व होता था। ठीक है, पूरे क्लास में दो दो क्लास में कराए हैं ये क्वेश्चंस। एक बार जाके नोट्स देख लेना, अगर आई होगी तो डेफिनेटली बना सकती है। ठीक है, स्कूल में वैसे ये सिलेबस में है तो वैसे ही बना लेना। ठीक है, हाँ कितना है आंसर इसका? जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार, थोड़ा फास्ट। तो क्या पिछला क्वेश्चन ही तो है? ये क्या है? ये सेम तो क्वेश्चन है। कौन सा कोऑर्डिनेट?
वही तो अल्फा बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा, ये कैसे निकाला गया है? अरे कैसे निकालेंगे? अल्फा और बीटा m जो माने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन यहां से बन गया, और दूसरा इक्वेशन क्या है कि ये लाइन का स्लोप, हमें लाइन का इक्वेशन दिया है तो लाइन का स्लोप पता है, लाइन का स्लोप पता है, और लाइन का स्लोप पता है, हमें पता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइन का स्लोप -1/3 तुम यहां से निकाले हो तो MP PM या MP बोलो या PM बोलो, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव का रेसिप्रोकल। और ये स्लोप तुम्हें पता चल गया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ये स्लोप भी निकाल लेंगे, ठीक है। और अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, फिर हम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से निकालेंगे x1, y1 का वैल्यू। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, कितना आंसर है अदिति? अदिति आंसर बताओ कितना है? 6/5 तो कुछ हद तक सही लग रहा है, बट अगला पार्ट गलत लग रहा है, ठीक है। 7/5। चलो तो चेक कर लेते हैं कहां पे गलती हो रहा है, ठीक है। इधर ध्यान दो। हाँ, किस लिए हो जाएगा पता है, ठीक है। हाँ, अभी हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले जिससे नहीं होगा यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले ये पॉइंट ले लेंगे m, अल्फा कोमा बीटा, इसको मान लेंगे क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट m है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगा अल्फा बीटा में? बताओ। ये बनेगा अल्फा प्लस, सॉरी क्या बनेगा? अल्फा प्लस नहीं, अल्फा, ठीक है, -3 बीटा प्लस 4 = 0। सही है। पहला इक्वेशन से बना लिए हो तुम लोग। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? एक बात बताओ, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या इस इक्वेशन से तुम इसका स्लोप ऑफ लाइन बता सकते हो कितना होगा? कैसे निकालते हैं स्लोप? y = mx से कंपेयर कर लो, या बेसिकली इसको y = mx के फॉर्म में लिखने जाओगे तो कैसे लिख पाओगे? ये y को उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा? x + 4 = 3y, और इस 3 से डिवाइड कर दो तो 1/3 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा। ये x का कोफिशिएंट कितना आया? 1/3। स्लोप कितना हो जाएगा? 1/3। या ऐसे भी कर सकते हो x/y, आगे माइनस लगा करके, ठीक है, -x/y, x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। तो यहां से तुम्हारा डायरेक्टली आ गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया 1/3, ठीक है। तो अब बताओ कि ये स्लोप ऑफ PM लाइन कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। और ये स्लोप एग्जैक्ट पता है, बट अल्फा और बीटा को यूज करके स्लोप निकाल सकते हो, वही PM का, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ जो PM है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू बीटा -2, ठीक है, बीटा -2 बाई अल्फा -1 = -3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बीटा -2 = -3 अल्फा और +3। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उठा करके राइट साइड लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 3 अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा, और क्या बनेगा? और = 5। सही है। तो ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 कितना है? इक्वेशन नंबर 1 है तुम्हारा अल्फा -3 बीटा = -4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करें हम? ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनते हुए नजर आ रहा है? ये 9 अल्फा, ठीक है, प्लस 3 बीटा = 15, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं? 1 और 3 को ऐड करते हैं। किसको ऐड करें? ऐड 1 + 3। 1 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? -3 बीटा यहां से और 3 बीटा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 9 अल्फा और +1 अल्फा, कितना हो जाएगा? 10 अल्फा। सही है। अच्छा, = 15 - 4 कितना बचेगा? +11। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 11/10, 10, ठीक है। और 11/10 को किसी भी इक्वेशन में तुम पुट करो, यहीं पे रख दो, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो, अल्फा की वैल्यू 11/10 यहां पे रख रहे हैं, तो इसको उठा करके इधर रखते हैं, ठीक है। तो -3 बीटा = कितना हो जाएगा? -4 - 11/10, ये कितना हो जाएगा? बताओ। कितना बन रही है? 40 और 11 कितना होता है? 51,
51, ठीक है। और फिर 3 से -3 से डिवाइड करेंगे तो 17, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ रही है 17/10, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया। तो अब यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, सुनो, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोला जा सकता है इसके बारे में? पी एम क्यू के बारे में क्या बोला जा सकता है? पी तुम्हारा पॉइंट हो गया, पी का कोऑर्डिनेट हो गया 1,2, ठीक है। एम का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा कितना? 11/10, ठीक है, कोमा 17/10, ठीक है। और तुम्हारे पास निकालना क्या है? क्यू का कोऑर्डिनेट ये है x1, y1, ठीक है। तो बताओ 11/10 को किससे इक्वेट करेंगे हम? ये मिड पॉइंट है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि इमेज जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उतना नीचे क्या बनता है? इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये बताओ x1 प्लस बोलो 1/2, तो इसको काट दो, क्या हो जाएगा? 2 से काट दो 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 को माइनस करेंगे 11/5 - 1, तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी कितना? 6/5, ठीक है। सिमिलरली y1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 17/10 इक्वल टू y1 प्लस 2/2, ये काट दो 5 हो जाएगा, 5 2 जा कितना होता है? 10, माइनस करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/5। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो है कितना आ गया? ये जो इमेज आ गया तुम्हारा 6/5, ठीक है, कॉमा 7/5, छाप लो ये, ठीक है। 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, काफी है इतना, घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। इमेज वाला क्वेश्चंस कर लोगे, और इसको याद रखे रहना हमेशा, हर एक केस में। तुम्हें फिर से अभी बता रहे हैं, अभी 10th में पढ़, सॉरी 11th में पढ़ रहे हो, 12 में जब 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ना होगा, सुनो इधर ध्यान से, 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ना होगा तो सेम क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसका तरीका भी सेम होगा, ठीक है। और आगे जब प्लेन में पढ़ोगे तो उसमें भी तरीका सेम होगा। एक मानेंगे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक पॉइंट M, ठीक है, जिसको मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। लेकिन जब 12 में जाओगे ना तो अल्फा बीटा गामा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 3D में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? 3D में। तो 3D में पढ़ना है तो एक तो पॉइंट अगर लाइन में लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक वहां से आता है, और दूसरा स्लोप यूज करते हैं, ठीक है। मतलब 11th में स्लोप यूज करते हैं, 12 में कुछ और यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। छाप लो इसको, हो गया? आंसर आ गया? बना ली? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छापने ही आते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। चलो, अगर तुमसे कुछ मिसलेनियस में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो तुम लोग ऑलरेडी बना चुके हो सब क्वेश्चंस, बस हमें डिस्कशन करना है उसको क्लास में, और क्लास में डिस्कशन करना है और घर जाकर के तुम लोग को उसको पढ़ना है और बनाना है। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सुनो, अगर तुम्हें एक क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिया जाए, क्वेश्चंस तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया जाए, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा क्वेश्चंस कराया जा चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x - 3y = 7 एंड x + 2y = 2, ठीक है। तो कैसे, इसका मतलब क्या समझे तुम? एकदम आसान है, समझ रहे हैं, बट इसका मीनिंग क्या समझे? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। तो सपोज ये तुम्हारा लाइन 1 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? लाइन 2 हो गया, समझ गई? तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा, और कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सपोज ये लाइन 1 हो गया तुम्हारा, ठीक है, और एक तुम्हारा लाइन 2 हो गया। अगर ये पैरेलल दो लाइंस नहीं हुए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के कट करेगा, और पैरेलल हो गया तो तुम्हें देखते पता चल जाएगा क्या इसके x और y के जो कोफिशिएंट है सेम प्रोपोर्शन में है, देखते पता चल रहा है। नहीं तो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? हमें बेसिकली सॉल्यूशंस, आसान भाषा में बोल सकते हो कि वैसा x और y कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो उसी को तो बोलते हैं ना सॉल्यूशन। तो दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करो और निकालो कितना है, सबको निकालो। आगे बताते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। हाँ, इसी चैप्टर का। अब स्ट्रेट लाइन है ना, तो हाँ इसी एक्सरसाइज का है, दिख रहा है।
हाँ सानिया, तुम कहां तक बनाई है? ये सब मत पूछिए। ट्वेंटी बी, अच्छा ई, एफ जी एच आई, कल छुट्टी था ना? कल छुट्टी था ना? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ कितना आंसर है इसका? तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। सॉल्व करने के लिए हमें ये माइनस प्लस दिख गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y, सही है, इक्वल टू 6। इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस 6y इक्वल टू 14, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 20/7। और इस 20/7 को जो सबसे आसान लग रहा है ना वहां पे पुट कर दो, तो सबसे आसान ये लग रहा है हमें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 20/7, यानी 2 माइनस 20/7 कितना होगा 2 माइनस 20/7, तो 14 में से 20 जाएगा -6/7, तो y की वैल्यू आ रही है -6/7, और ये 2 से डिवाइड करेंगे, इंटू 2 डिवाइड में 2, तो -6/4, सॉरी -3/7 आ जाएगा, ठीक है। आ गया आंसर, सबका आ गया, ठीक है। अब ये जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीख गए, ठीक है, तो बस हम तुमसे कुछ कंडीशन पूछना चाहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन के बेसिस पे बताना है कि तुम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा, ठीक है, हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। 2 लाइन का इक्वेशन दे देते हैं, चलो थोड़ा सा इजी दे देते हैं, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, और ये दे देते हैं x प्लस 3y, ठीक है। ये 3 दे देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें दे दिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, एंड दूसरा कंडीशन क्या देगा, एंड ए, ठीक है। देखो 7-8 मतलब 5-6 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है, देखना सब कैसे बनाएंगे। एंड पासिंग थ्रू 1,2, ठीक है, बी, हाँ 5 क्वेश्चन है। अच्छा इतना ध्यान है तुमको।
आगे होप, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, बस। हाँ अभी बनाना है, सब बनाने के बाद छुट्टी होगा। एक बार क्वेश्चन सब लिख लो सब कोई, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन सारे बना लिया ना, हमको नहीं लगता है कि स्ट्रेट लाइन में उसको कभी दिक्कत आएगा, ठीक है। मतलब ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिख दिए हैं। बस 5 मिनट 10 कितना कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिनट काफी है। 10 मिनट इज मोर देन इनफ। यस सर, देखो कितना कॉन्फिडेंस यस सर बोल रहा है। अच्छा, जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है पहले हम समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं शायद जिनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ना कि क्या हो रहा है सर ये, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है पहले इधर ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, ध्यान से देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखना है तुम्हें, इधर ध्यान दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो ये पॉइंट ऑफ इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। यानी कि इसको आसान भाषा में दूसरे तरीका से दिया जाना चाहिए था, तो क्या बोला जा सकता था इसको इजी बनाने के लिए? पहले इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं ना। तो कितना आएगा जरा इंटरसेक्शन निकालना। इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 18। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 7x इक्वल टू 18 और 3 कितना होता है 21, सही है। x इज कमिंग आउट टू बी 3 और इस 3 को कहां पे, यहां पे रखते हैं, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो जो तुम्हें पॉइंट आ रहा है यानी कि p जो कोऑर्डिनेट आ रहा है 3,0 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 3,0 आ रहा है। तो तुम्हें एक पॉइंट तो पता चल गया। क्या क्वेश्चंस में क्या है कि इस क्वेश्चन से रिड्यूस करके हम क्वेश्चंस को क्या बना लिए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इतना जरा बड़ा जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, इसको हम रिड्यूस करके कहां से कर दिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P 3,0। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,0। एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो 3,0 से पास कर रहा है। अब एक बात बताओ, 3,0 से पास होने वाले कितने लाइंस हो सकते हैं? ऐसे कितने लाइंस हैं जो 3,0 से पास कर सकता है? अरे इनफाइनाइट लाइंस ना, ये भी हो सकता है, ऐसे भी आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, जैसे मन वैसा जाए। तो उसको और यूनिक बनाने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत है, और वो कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन की जरूरत है ना। इसको यूनिक, किसी भी लाइन को यूनिक बनाने के लिए 2 कंडीशन की जरूरत होती है। क्या क्या जरूरत होती है, क्या ख्याल आना चाहिए, एक स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट तो मैं ऑलरेडी मिल गया, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लोप, ठीक है।
तो पहला क्या बोल रहा है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2, यानी कि इससे तो पास कर ही रही है, ठीक है, उसके अलावा किससे पास कर रहा है, 1,2 से, इससे ही पास कर रहा है। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो तुम लोग? सिखाया गया है कभी? कैसे लिखते हैं मान से? जब 2 पॉइंट दिया हो तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? अच्छा एक बार बताओ, चलो ये सब भूल जाते हैं। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम एंड सफिशिएंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है? एक पॉइंट और एक स्लोप, ठीक है। चलो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखती है? अगर मान लेते हैं तुम्हें पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1, सही है, इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे तुम्हें पॉइंट पता है, स्लोप नहीं निकाल सकती है 2 पॉइंट को यूज करके? कैसे निकालते हैं स्लोप? इस सिचुएशन में स्लोप कितना हो जाएगा, इसका जरा स्लोप निकालना। पहले के केस में अगर स्लोप निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 इज 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। कितना रहा स्लोप, -1। तो अब स्लोप -1 आ गया और तुम्हें दोनों में से कोई एक पॉइंट को चूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। हाँ, कितना आंसर आया पहले का? x y इज इक्वल टू 3 या -3 इक्वल टू 0। घर जाके लिख लेना इसको, ठीक है। हाँ, किस लिए आ गया आंसर? मानसी कर लेगी? कैसे निकाल, अच्छा निकाल के दिखा देते हैं इस वाला पार्ट को, ठीक है। कौन सा, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। तो y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, -1, x माइनस x1 इज 3, तो x माइनस 3 कितना हो जाएगा? इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा y प्लस x -1 और -3, ये क्या हो जाएगा, 3। आसान है। सेकेंड वाला कर सकते हो, सेकेंड वाला तो और आसान है। क्या मतलब, तुम्हें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, एक तो कंडीशन तुम्हें पता चल गया। कौन सा कंडीशन? कि 3,0 से पास करे, ठीक है, और ये स्लोप डायरेक्ट दे दिया है, तो क्या हो गया, स्लोप 2 हो गया। और पॉइंट कितना हो जाएगा इस कंडीशन के लिए? पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,0, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या